नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं पहले से ही आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ अगर आपको इस वीडियो के वॉइस में थोड़ा सा दिक्कत आए सुनने में, क्योंकि मेरे से जस्ट थोड़ी दूर पे कुछ जागरण भंडारा टाइप का चल रहा है। तो सब अपनी अपनी जगह हैं, सबको अपना अपना काम करना है, हमें अपना काम करना है, उनको अपना काम करना है। तो आज का वीडियो मेरा इसीलिए है, इस टॉपिक पे है कि जब शक्ति आपकी परीक्षा लेती है, यहाँ शक्ति को आप दिव्य शक्तियों से जोड़ सकते हैं, ईश्वर से जोड़ सकते हैं, कुल देवी देवता से जोड़ सकते हैं, आपके जो भी इष्ट हैं उससे आप जोड़ सकते हैं, वो आपकी परीक्षा लेते हैं। जब भी हम पूजा पाठ साधना अर्चना में अपना कदम रखते हैं तो निश्चित है ये कि शक्ति आपकी परीक्षा लेगी, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे नियम और कानून हमारे वेदों, पुराणों, ग्रंथों और धर्मों में लिखे गए हैं। आजकल हर इंसान जल्दी में हर चीज चाहता है, तो वो उन चीजों के प्रति ज्यादा उतना जागरूक नहीं है, या फिर वो चाहता भी नहीं है जागरूक होना या इतने सारे नियम कानून को मानना। अगर आप किसी को इतने नियम कानून बताओ भी तो वो उसमें एक्सक्यूज देने लगता है, आपके साथ बहसबाजी करने लग जाता है। नियम कानून तो बने हुए हैं, अब आप माने या ना माने। और जब भी हमारा पूजा अर्चना साधना से हम ऊपर जाते हैं, देखिए अगर आप सिर्फ भगवान को याद कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बदले में भगवान से कुछ चाहते हैं तो फिर भगवान आपसे परीक्षा क्यों ना ले। अब ये अलग बात है कि आप इसमें भी आप बहाने बना के एक्सक्यूज देने लग जाओ कि भगवान अंतर्यामी है, भगवान है, उनको क्या चाहिए। क्यों? आप भगवान से अगर उम्मीद रख सकते हो तो भगवान इतना भी नहीं कर सकता है कि हमारा भक्त सच्चा है या हम जिसको ये शक्ति देने जा रहे हैं वो क्या उसके वाकई में काबिल है। तो भगवान भी हर चीज से परखता है। जिस प्रकार से आप जब भी रिजल्ट को देखते हैं तो उससे पहले आप एग्जाम देते हैं, तो शक्ति जब भी परीक्षा लेती है, भगवान आपको कुछ सिद्धियां देना चाहते हैं तो आपकी परीक्षा लेते हैं कि आप उसके लायक है नहीं हैं कि हैं। या फिर अगर आपको शक्ति सिद्धियां मिल भी जाती हैं तो आप क्या उसका काम सही उपयोग में करोगे या फिर अपने स्वार्थ के लिए करोगे या लोगों का कुछ अहित कर दोगे। जब भी आप भगवान की ज्यादा पूजा पाठ करते हैं तभी आप सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। ये बहुत जगह आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, इस पे बहुत सारे वीडियोस भी बने हुए हैं। थोड़ा सा इसको डीप में मैं समझाता हूं कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले क्यों दुखी रहते हैं। जब भी हम ज्यादा पूजा पाठ करते हैं तो हमारे जो कर्मा होते हैं वो जल्दी जल्दी चलते हैं, तो दुख आपके सामने जल्दी जल्दी आते हैं। दुख आते हैं तो आप हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो, भगवान को कोसते हो, पूजा पाठ छोड़ देते हो। लेकिन ये दुख इतनी जल्दी जल्दी क्यों आते हैं? ये इसलिए आते हैं कि आपने ईश्वर को समर्पित कर दिया है, समर्पण की भावना आपके अंदर आ गई है। तो अब परमेश्वर चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आपका ये समय कटे जिससे आपको अच्छा समय मिले, लेकिन आप उसकी लीला को समझ नहीं पाते हैं। अब दूसरी बात ये भी आती है कि जब नियम कानून बनते हैं तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये सारे नियम कानून गरीबों लोगों के लिए हैं, हम लोगों के लिए हैं। अमीर तो और भी अमीर हो रहा है, वो अच्छा अच्छा खा रहा है, वो मांस मदिरा का भी सेवन करता है। तो इसको इस बात से समझिए कि वो उसके पिछले जन्म के कर्म थे। आप इस जन्म में जो भी करेंगे उसको आपको नेक्स्ट बर्थ साइकिल में भुगतना होगा। तो ये एक समय है, जैसे ही उसके पाप का घड़ा भर जाएगा वो भी उसी कैटेगरी में आ जाएगा। तो हिसाब सबका होगा, सबका हिसाब होता है। जब परम पिता परमेश्वर आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाते हैं तो आपको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन इससे पहले आपका एग्जाम होता है, आपको ठोका जाता है, बजाया जाता है, हर तरीके से परखा जाता है। लेकिन आप अपनी सिद्धि पूजा अर्चना साधना में एक गुरु जरूर धारण करें। ये मैं हमेशा से कहते आया हूं, मैं कह रहा हूं। इसका कारण क्या है? देखिए, इसके दो कारण हैं। पहला कारण है माया।
जब भी माया आपके सामने आएगी, जिसे हम निगेटिव एनर्जी कह सकते हैं, सुपर नेचुरल ब्लैक एनर्जी कह सकते हैं, यहाँ पर व्हाइट एनर्जी नहीं है, अच्छी एनर्जी नहीं है, ब्लैक एनर्जी, जिसका काम होता है आपको परेशान करना, आपकी पूजा में विघ्न डालना, साधना संपन्न न होने देना, या फिर आपके अंदर का कुछ भी कह सकते हैं, लोभ, ईर्ष्या, लालच, वहम, और आपके अंदर का एक तरीके से आलस भी है जो आप करना नहीं चाहते हैं। ये आपको मना करेगा कि आप ऐसी चीजें मत करें, इसमें मत जाएं, तो ये सब चीजें आपको परेशान करेगी। अब होता क्या है कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, एक हाकिनी है वर्ड, आपने बहुत से लोगों ने सुना होगा हाकिनी साधना। अब होता क्या है कि जब भी आप हाकिनी साधना करेंगे, या आपने नहीं भी की है, अगर आप माता काली की भी साधना करते हैं, तो बिल्कुल काली माँ की सम्मिलित ऊर्जा से बनी हुई ये असुरी शक्ति है, जिसे हम माँ तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लेडीज फॉर्म है तो माँ है, नहीं, उसका तत्व वही है, असुरी प्रकृति। तो वो आपको परेशान करेगी, माँ काली के रूप में आ जाएगी, माया है, और आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। वो आपसे कहेगी पुत्र उठो, क्या मांगते हो मांग लो, आप तो खट से मांग लोगे, और वो आपको यही बोलेगी मैं वचन देती हूं कि मैं आपका काम पूरा करूंगा, लेकिन तुम भी एक वचन दो कि तुम भी मेरा काम पूरा करोगे। आपने सोचा कि मुझे तो वरदान मिल जा रहा है, चलो मैं मांग लेता हूं, आपने तो तुरंत कहा ठीक है, उसने दिया, आपने ले लिया, वो उसके काबिल है, उसके पास शक्ति है, दे दिया आपको। लेकिन उसके बाद जब वो मांगेगी आपसे, और आपने किसी का भी खून मांगा या कुछ भी मांगा, बलि मांगी, आपने दिया और उसको भोग लग गया, वो विराजमान हो गई, फिर उस दिन से आपके घर में वो चीज विद्यमान हो जाए, क्योंकि आपने अपनी आत्मा को उसे समर्पित कर दिया है। ये बहुत बड़ी शब्द है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी आत्मा को इनके आगे बेच देते हैं, समर्पित कर देते हैं, भूत प्रेत राक्षसों ब्रह्म राक्षसों के आगे, तो आपकी आत्मा उनके कब्जे में हो जाती है। तो इस शक्ति को समझने के लिए आपको एक गुरु की जरूरत हमेशा पड़ती है। अब दूसरी बात आती है, मैंने 2 वर्ड कहे थे, दूसरी बात होती है गण। भगवान के गण भी आपकी बहुत परीक्षा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि भगवान के पास कोई धूर्त कपटी पाखंडी पहुंचे। दूसरी बात, वो नहीं चाहते हैं कि ये कोई भी इंसान भक्त हो, ये हमसे ऊपर पहुंच जाए और भगवान इसे अपना गण बना ले, कभी नहीं चाहेंगे। आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि जो नंदी भगवान हैं, उन्होंने भगवान शिव की नमः शिवाय से तपस्या की थी, और कितने बार की थी? 800 करोड़ मंत्र का जाप किया था, पंचाक्षरी मंत्र का। चंद्रमा ने अपने दाग धब्बों को मिटाने के लिए, अपने चीजों को सही करने के लिए, भोलेनाथ के मस्तक पे विराजमान होने के लिए 100 करोड़ नमः शिवाय मंत्र का जाप किया था। क्या ये एक साधारण इंसान के लिए पॉसिबल है? बिल्कुल असंभव है, असंभव है ये बात मैं भी जानता हूं कि नहीं कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको 800 करोड़ ही नहीं करना है, नहीं। आप नॉर्मल सच्ची श्रद्धा भक्ति से अगर भगवान की पूजा पाठ करते हैं, जितने समय के लिए करते हैं, चाहे पूरे दिन भर में 5 मिनट करते हैं, लेकिन अगर आपका भाव सही है, चीजें सही है, तो निश्चित ही आपको शक्तियां और सिद्धियां मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आप ये सोचो कि आपकी परीक्षा नहीं होगी, तो बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। कई बार में मुझे ऐसे कमेंट भी आते हैं, गुरुजी इतने साल हो गए हैं और सालों से तो परीक्षा दे दी है, अब तो मैं आत्महत्या करने की सोच रहा हूं, मैं अब ये करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहली बात है, आत्महत्या करने वाला इंसान कायर होता है। अगर आपको भगवान ने इस धरती पर बना के भेजा है, तो आप भगवान के भरोसे ही क्यों हैं? आपके भी हाथ पैर नाक कान मुंह है, तो आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, कर्जा, आपने क्यों इतना कर्जा लिया कि उसको उतारने की दिक्कत अब आपको आ रही है? आप नौकरी करिए, कोई दिमाग लगाइए, कोई स्किल्स का प्रयोग कीजिए, कोई चीज सीखिए नई। ये जो जितने भी यूट्यूब वगैरह हैं, साधन हैं, संसाधन आपको दिए गए हैं, डेटा दिया गया है, मोबाइल दिएगा, उसको उपयोग लाइए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए। बुद्धि से बड़ा कुछ नहीं चीज है। तो जो भी इंसान भगवान के भरोसे बैठता है, ये भी गलत है। आप इस दुनिया में कर्म करने के लिए आए हैं, आप कर्म करिए, अपने भाव को सही रखिए। जितने आपके भाव सच्चे होंगे, आपके कर्म की निष्ठा जितनी अच्छी होगी, उतनी तेजी से आपको शक्ति और सिद्धियां मिलेगी, क्योंकि आप उसके काबिल बन चुके हो। अब आप चीजों को समझ पा रहे हो, अब आपके पास वो छलनी है जो फिल्टर करके आप तक बात पहुंचा रही है। कूड़ा कचरा सब बाहर है, आपको मतलब नहीं कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, कौन क्या सोचता है। तो ऐसा नहीं है कि आप बोलते हो
कि इतने सालों से हम ये कर रहे हैं। देखिए ये तो सबके अलग अलग कर्म है। अगर इस दुनिया में सबकी भगवान इतनी जल्दी सुनने लग जाएगा तो इस दुनिया में फिर गरीब कौन रहेगा। अगर इंसान बुरे बुरे कर्म करके आए और सीधे भगवान उसकी सुन ले, कथा करे या कोई मंत्र पढ़े और वो अमीर बन जाए, फिर तो पूरी चैन साइकिल ही बदल गई। तो जिसके जैसे कर्म होंगे वो भोगेगा। मैं भी हूं या कोई भी हो, कोई भी, मैं कह रहा हूं, ये आपके कर्म निर्धारित करेंगे। और बुरे समय में भी अगर आप अपने कर्मों से पीछे नहीं हटते हैं, आपका आचरण अच्छा है, तो आप एक सच्चे भक्त हैं। और अगर आप जरा से में ही तिल मिला जाते हैं तो ये साधना मार्ग आपके लिए है ही नहीं। क्योंकि साधना का मतलब होता है अपने आप को साधना। साधना निरंतर चलने वाला एक क्रम है जिसमें सब कुछ खोना पड़ता है, भूख प्यास। पहले आप भगवान को समर्पित करते हैं, फिर आपको सब कुछ मिलता है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचेगी, उन्हें फ़ायदा होगा। ऐसे ही मैं वीडियो आपको बनाता रहूँगा और भूल चूक के लिए आप मुझे क्षमा करें। मैं भगवान श्री हरिनारायण विष्णु से यही कामना करूँगा कि आप सभी लोगों की सभी मुरादें पूरी हो, कोई भी गरीब ना रहे। नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी।